हाँ, हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं मनु अंडमान लवर से। और जो लोग अंडमान आना चाहते हैं वो काफ़ी दिनों से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या नया अपडेट है। जी हाँ, अपडेट तो है नया और आप सब लोगों के लिए, और अच्छा अपडेट भी है। खैर, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की उसे वो अच्छा बोलेंगे या फिर नेगेटिव बोलेंगे। एनीवे, मैं इस अपडेट के साथ आपके साथ आया हूँ। तो बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे कि हम लोग अलग अलग स्टेशन से आते हैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान घूमने के लिए, तो हमें आरटीपीसीआर करवाना पड़ता है। तो आरटीपीसीआर दोनों ही जगह होता था आने से पहले भी, यानी कि जहां से आप फ्लाइट ले रहे हैं वहां भी आपको नेगेटिव आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दिखानी होती है। और जब यहां पहुंचते हैं पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद भी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट होती है। तो कुछ लोग थे जो चाहते थे कि इस तरह की कोई अपडेट आए तो बताई जाए कि अगर किसी का डबल वैक्सीनेशन हुआ है, तो डबल वैक्सीनेशन अगर हुआ है तो आ, क्या वो आरटीपीसीआर टेस्ट से एग्जेम्प्ट है या फिर उसको आरटीपीसीआर टेस्ट से गुजरना होगा। तो मैं आपको 3-4 पॉइंट में बताऊंगा कि जिन लोगों को 2 वैक्सीनेशन हो गया है, डबल वैक्सीनेशन हो गया है, और जिन लोगों को सिंगल वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है किसी को, तो उन तीनों के लिए ये अपडेट इंपॉर्टेंट होने वाला है अंडमान आने से पहले। तो आप ये समझें कि पहला आपको मैं केस बताता हूं। अगर कोई पर्सन को डबल वैक्सीनेशन हो गया है, ठीक है, 2 तरह की वैक्सीन इंडिया में चल रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अगर उसकी दोनों डोज आपको लग गई हैं और दोनों डोज को लगने के बाद आपको और दोनों डोज लगने के बाद आपको 15 दिन का टाइम हो चुका है, 15 डेज का, तो आप कोविन की वेबसाइट पर जाकर अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद आप उस सर्टिफिकेट को लेकर यहां पर आ सकते हैं। तो अब आपको आरटीपीसीआर से नहीं गुजरना पड़ेगा। यानी कि जिन लोगों को डबल वैक्सीनेशन हो गया है और वैक्सीनेशन लगने के बाद 15 दिन का टाइम भी हो गया है, तो वो सर्टिफिकेट निकालें। तो उन्हें ना तो पोर्ट ब्लेयर वाले एयरपोर्ट जहां से वो चल रहे हैं, चाहे कलकत्ता है, चेन्नई है, दिल्ली है, हैदराबाद है या बेंगलोर, उस वहां से भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं दिखानी है निगेटिव, और यहां आने के बाद भी उनका आरटीपीसीआर टेस्ट से वो एग्जेम्प्टेड हैं। लेकिन बस शर्त यही है कि वो एसिम्टोमेटिक हों। अगर उनके अंदर कोई भी सिम्टम आया कोल्ड का, फीवर का, तो उनको आरटीपीसीआर से गुजरना होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं है, नॉर्मल है, तो कोई बात नहीं। अब लेते हैं दूसरा केस यानी कि अगर आपको 2 वैक्सीन लगी हैं, दोनों वैक्सीन की डोजेज आपको लग चुकी हैं, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको 15 दिन नहीं हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कहूँगा, आपको मालूम होगा। तो सेकंड केस है, आप अपने केसेस को इंडिविजुअली रिजेंबल कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में लाइक करते हैं। तो सेकंड कैटेगरी वो है जिसमें किसी पर्सन को दोनों वैक्सीन लग गई हैं, दोनों डोजेज लग गई हैं, बट उसको 15 दिन का टाइम नहीं हुआ है, तो उसके लिए ये एग्जम्पशन लागू नहीं होगा। तो यानी कि उसको आने से पहले, फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले बिफोर 48 आवर्स का नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी दिखाना होगा, और पोर्ट ब्लेयर आने के बाद भी कंपलसरी आरटीपीसीआर टेस्ट से गुजरना होगा। तो यही एक गाइडलाइन है जिसको हमें फॉलो करना है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि 15 दिन क्या, 15 दिन क्यों नहीं? तो ये तो प्रायर ऑफिशियल उनकी कैलकुलेशन है डेज़ की। तो मे बी बिकॉज ऑफ, आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ प्रॉपर रेस्पॉन्स या फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी हो, लेकिन 15 डेज़ का टाइम क्रूशल रखा गया है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि दोनों डोज लगने के बाद भी 15 दिन नहीं हुए हैं, तो मैं ये आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें और 15 दिन का टाइम हो जाने दें। क्योंकि 15 दिन का टाइम एक बार आपको हो गया तो आपको दोनों तरफ से आरटीपीसीआर नहीं कराना पड़ेगा, कोई हेडेक नहीं है। अपनी सिटी से भी आपको जो आरटीपीसीआर कराना है उसमें भी आपका इन्वेस्ट नहीं होगा, मनी इन्वेस्ट नहीं होगा, टाइम भी इन्वेस्ट नहीं होगा। प्लस जब आप यहाँ आएंगे तो सीधे आप अपनी गाड़ी में बैठ के अपने रेस्पेक्टिव होटल या रिसोर्ट को जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 13वें दिन पे आ गए, 12वें दिन पे आ गए, तो आपको दोनों ही काम करने पड़ेंगे, आपका हेडेक बढ़ जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जिनका ट्रैवल है और वो अगर किसी तरीके से इसको थोड़ा सा 15 डेज़ वाले टाइम को मैनेज कर सकते हैं तो मैनेज करें। और बाकी रही दोनों कैटेगरी, अगर आप सिंगल वैक्सीनेटेड हैं और उसका सर्टिफिकेट है आपके पास, या आपके पास कोई वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है, तो उनके लिए पुराने रूल जो हैं वो एज इट इज़ मेंटेन रहेंगे। यानी कि आपको चलने से पहले भी नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना पड़ेगा और आने के बाद भी नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट यहाँ पे करवाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? तो यही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं। तो पहले वाले केस में मैंने आपको बता दिया, केवल उसमें इम्पॉर्टेंट बात यही है
कि अगर आपके पास दोनों डोज लग गई हैं और 15 दिन का टाइम भी हो गया है, प्लस आप जब पोर्ट ब्लेयर में आएंगे, चलने से पहले तो आप मतलब आप एसिम्प्टोमेटिक होने चाहिए। समझिए, अगर आपको कॉमन कोल्ड है या कॉमन फीवर है, ठीक है, कॉमन थ्रोट इन्फेक्शन है, तो डोंट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ सिम्टोमेटिक पर्सन, है ना। या आप किसी भी तरीके से रिजेंबल अगर कर गए तो फिर आपको RT-PCR के टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। इसलिए आने से पहले आप खाने पीने पे और अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखें, स्पेशली पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आने से पहले, क्योंकि अगर आप दोनों वैक्सीनेशन के बाद भी सिम्टोमेटिक हुए तो आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं है, आपको RT-PCR टेस्ट से जाना पड़ेगा। और आपकी जब तक नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। और जो दूसरे लोग हैं जिनको दोनों वैक्सीनेशन हो गया है, ठीक है, मेरे को भी 2 वैक्सीनेशन हो गए हैं, लेकिन मेरे को भी 15 दिन का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैं तो यहीं पे हूँ पोर्ट ब्लेयर अंडमान में। तो अभी अगर मैं लौट के आता हूँ तो मेरे को भी दोनों प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। यानी मैं जहाँ जाऊँ, नॉर्थ इंडिया जाऊँ, जहाँ मेरा होम टाउन है नॉर्थ इंडिया में, और मैं वहाँ से कल की फ़्लाइट लेके चला जाऊँ और लौट के आऊँ मैं वहाँ से, तो मेरे को पहले वहाँ से चलने से पहले भी RT-PCR करवाना पड़ेगा, और वो निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तब मेरे को फ़्लाइट में बोर्ड करने दिया जाएगा रेस्पेक्टिव एयरलाइन द्वारा। और जब मैं पोर्ट ब्लेयर पहुँच जाऊँगा तो पोर्ट ब्लेयर पहुँचने के बाद भी मुझे क्या है, यहाँ पे RT-PCR कंपलसरी RT-PCR के टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आने वाला जो RT-PCR है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो लोग जिनको डबल वैक्सीनेशन हो गए हैं और वो इसी बीच में अंडमान आना चाहते हैं और 15 दिन का टाइम नहीं हुआ है, तो अगेन प्लीज़ थिंक, थोड़ा सा अगर दिन आप एक्सटेंड कर सकते हैं, अपनी टाइमिंग को मैनेज कर सकते हैं, देन इट इज़ वेल एंड गुड। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट है अंडमान से। बाकी सारी टूरिस्ट एक्टिविटी जो हैं वो ओपन है। हाँ, वेदर, और मेरे को कहा था वेदर और अपडेट करने के लिए, तो वेदर अपडेट के लिए बताऊँ, पीछे आप देख ही रहे होंगे मेरे, काफ़ी बारिश हो रही है, और लगातार ये 10 साल में ऐसा हुआ है कि जब इतनी ज़्यादा बारिश हुई है पोर्ट ब्लेयर अंडमान में। तो हाँ, अभी सितंबर में जो आ रहा है तो उसको रेन से रूबरू होना पड़ेगा। अच्छी खासी रेन की वो है, तो रेन में क्या है, थोड़ा सा हमारा लॉस वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का होता है। अगर ज़्यादा रेन होती है तो स्कूबा या और जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं वो अफेक्ट करती हैं। तो अभी पूरे सितंबर जो है वो रेनी ही रहेगा। अब अक्टूबर में क्या होगा, वेदर फॉरकास्ट फॉर 1 वीक मैं वो बता पाऊँगा। लेकिन हाँ, आप जो लोग पूछते हैं दिसंबर में क्या है, जनवरी में क्या है, तो मैं तो मन से यही चाहता हूँ कि सारा का सारा जो टाइम है वो अच्छा रहे। लेकिन कोविड के बारे में कुछ बिहेवियर के बारे में कोविड बिहेवियर के बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए फ्यूचर के बारे में मेरे को कमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं जानता हूँ आप लोगों ने नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में बुकिंग कराई है और आपका कोई नोन यहाँ पर नहीं है, और आप प्रायर डबल चेक करना चाहते हैं कि आने से पहले सब कुछ अच्छा रहे और अच्छे एक्सपीरियंस रहे हमारे साथ। लेकिन आप मेरी मजबूरी समझिए कि मैं भी एडवांस में कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि क्या एडवांस में होगा। लेकिन हाँ, आई होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि पूरे कंट्री में इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो होपफुली, और हम सब लोग इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो ये कोविड बिहेवियर पे जल्दी ही जल्दी कंट्रोल लगने की पॉसिबिलिटी है। तो आप देख रहे होंगे आवाज़ भी आनी स्टार्ट आ गई होगी टीम पे। ये काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है, तो ये देखिए, तो बारिश यहाँ होती है, खूब ज़ोरदार बारिश होती है, तो इसलिए अपना छाता लेके आए, रेनकोट लेके आए, और बाकी कोई अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। अपना ध्यान रखें। अगर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालें या फिर मुझे ईमेल करें। आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर आंसर। तो आज के लिए सितंबर मंथ में लास्ट में यही अपडेट रहा। डबल वैक्सीनेशन 15 डेज, डबल वैक्सीनेशन लेस दैन 15 डेज, सिंगल वैक्सीनेशन एंड नो वैक्सीनेशन कंपल्सरी RT-PCR टेस्ट, एंड मानसून वेदर रिपोर्ट इज़ ऑलमोस्ट रेनी फॉर नेक्स्ट वीक टिल सितंबर। और बाकी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन, और जो शिप है, क्रूज़ है, वो भी अभी चल रहे हैं, लेकिन एक ही शिप चल रहा है, उसकी टाइमिंग अलग अलग है। और क्या कहूँ, अपना ध्यान रखिए। मैं भी चलता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, चाय पीता हूँ, आप भी चाय पीजिए और बारिश का आनंद लीजिए।